कांड का जो है सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया और 2 अपराध कर्मियों को सैयद शाहनवाज एवं मोहम्मद राजा इनको गिरफ्तार किया गया है। जो लाल रंग की अपाचे गाड़ी थी जिस पर पीछे जो शूटर बैठा था जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी वो मोहम्मद राजा थे। इसके अलावा जो दूसरी मोटरसाइकिल पे लोग बैठे थे उनमें मोहम्मद इमरान और उसके भाई फिरोज थे। इमरान जो है गाड़ी चला रहे थे और फिरोज खान जो है उसके पीछे बैठे हुए थे और इनकी राजा की गाड़ी जो है मोहम्मद अरबाज चला रहे थे। इसके अलावा 2 अन्य सैयद शाहनवाज और अजहर जिलानी छोटू जो है इनकी संलिप्तता भी पूरे आपराधिक संबंध में प्रकाश में आई है। पूरे आपराधिक घटना में ये लोग भी संलिप्त है हथियार इकट्ठा करने में और वाहन इकट्ठा करने में। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीजेपी नेता नीलेश मुखिया को जिस तरीके से अपराधी रेकी कर बीच सड़क पर ही धाए गोली बरसाना शुरू कर देती है, उसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाती है। हड़कंप मचने के बाद पुलिस महकमे भी सोचने लगती है कि आखिर दिन दहाड़े 2 बाइक सवार अपराधी आते हैं और कुर्जी मोड़ के पास धाए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस के नाक में दम किए हुए थे ये अपराधी। उसके बाद से पुलिस जांच में जुटती है, SIT की गठन होती है और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी जाती है। छापेमारी STF की टीम भी करना शुरू कर देती है। ताबड़तोड़ छापेमारी में तो कहीं राजनीतिक तुल भी पकड़ा जा रहा था, सवाल खड़े किए जा रहे थे पुलिस पर, लेकिन आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीर में आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि 2 गाड़ी पुलिस ने बरामद किया है और इसी गाड़ी से अपराधी पहुंचते हैं कुर्जी मोड़ के पास और पिस्टल निकालते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें स्थिति अभी नीलेश मुखिया की गंभीर बताई जा रही है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है और क्या कुछ करे सीनियर SP, जरा सुनिए। भाई को नीलेश कुमार उर्फ नीलेश मुखिया को पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली मारी गई थी। उस संबंध में पाटलिपुत्रा में केस अंकित हुआ था। उसी के कांड के उद्भेदन के लिए सिटी SP मध्य और SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO पाटलिपुत्रा, SHO बुद्धा कॉलोनी और SHO कोतवाली, इसके अलावा जो है टेक्निकल सेल के लोग लगे हुए थे। उसी कांड का जो है सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया और 2 अपराध कर्मियों को सैयद शाहनवाज एवं मोहम्मद राजा इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के क्रम में इनके द्वारा पूरी घटना में 6 अपराध कर्मियों की संलिप्तता अभी तक बताई गई है, जिसमें जो मोहम्मद राजा है इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो लाल रंग की अपाचे गाड़ी थी जिस पर पीछे जो शूटर बैठा था जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी वो मोहम्मद राजा थे। इसके अलावा जो दूसरी मोटरसाइकिल पे लोग बैठे थे उनमें मोहम्मद इमरान और उसके भाई क्योस थे। इमरान जो है गाड़ी चला रहे थे और क्योस खान जो है उसके पीछे बैठे हुए थे और इनकी राजा की गाड़ी जो है वो मोहम्मद अरबाज चला रहे थे। इसके अलावा 2 अन्य सैयद शाहनवाज और अजहर जिलानी उर्फ छोटू जो है इनकी संलिप्तता भी पूरे आपराधिक षड्यंत्र में प्रकाश में आई है। पूरे आपराधिक घटना में ये लोग भी सम्मिलित थे हथियार इकट्ठा करने में और वाहन इकट्ठा करने में। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर घटना में जो दोनों मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो दोनों मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई हैं और 2 हथियार जो है अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। और उसके अलावा जो है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं और जो इन लोगों द्वारा बताया गया उसके आधार पे जो प्राथमिकी में नामजद लोग हैं पप्पू राय और धप्पू राय और गोरख राय, उनकी संलिप्तता भी इस घटना में प्रकाश में आई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी जो उस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी भी घटना में जो है संलिप्तता की बात आई है। इस संबंध में इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे भी आगे कोई हम लोग को अनुसंधान में क्रम में सफलता मिलेगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो प्राथमिकी में 3 लोगों का नाम था, तीनों भाई थे, तीनों का नाम अभी जो इन लोगों से पूछताछ के क्रम में जो बात आई है और उसके अलावा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं उससे इन लोगों की संलिप्तता जो है प्रकाश में आ रही है। नहीं, देखिए, घटना का कारण जो है इनके द्वारा जो पकड़े गए ये दोनों शूटर थे, तो इनके द्वारा घटना के कारण के विषय में अभी नहीं बताया गया है, जिसमें जो लोग आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे उनके विषय में बताया गया है और कुछ और साक्ष्य भी हम लोगों को मिले हैं। पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश तब हो पाएगा जब उन लोगों ने जो मुख्य षड्यंत्र करता है उनकी गिरफ्तारी। जो अभी तक बताया गया है इसमें 50,000 रुपये जो राजा है इनको मिला था इस मामले में। इसके अलावा जो इमरान है उनको सारा पैसा दिया गया था, एग्जैक्ट कितना अमाउंट दिया गया था ये अभी ये नहीं बता पा रहे हैं, वो आगे अनुसंधान में। कितने दिनों से रेकी कर रहे हैं?
जो हम लोग को जानकारी मिली, लगभग 1.5 महीने से ये लोग जो है इनकी रेकी कर रहे थे। 1.5 महीने पहले से ये सभी लोग जो है 2 अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो गए थे और वहाँ से नियमित रूप से रेकी कर रहे थे। रेकी करने में भी कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे, उनकी भी पहचान कर ली गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरफ्तारी कहाँ से? इसमें जो एक व्यक्ति हैं, इनकी गिरफ्तारी मोहम्मद राजा हैं, उनकी LTC घाट से हुई। जो सैयद शहनवाज हैं, इनको हम लोग जो है सूचना के आधार पर मुंगेर से गए थे पकड़ के लाने के लिए, लेकिन भागने के क्रम में उनको चोट लग गई थी, तो उनकी गिरफ्तारी जो है उनको इलाज कराने के बाद जो है पूछताछ के क्रम में पाटलिपुत्रा थाना से उनकी संलिप्तता के आने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। कैसी हालत है? अभी तो जो बताया जा रहा है उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गंभीर स्थिति में है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद जिसकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये पटना में ही रह रहे थे कि ये भी पटना से फरार हो गए? नहीं, जो घटना के बाद ये लोग कहीं कहीं अलग अलग जगह चले गए थे, अन्य अपराध कर्मी भी इनके साथ थे, अलग अलग जगह चले गए थे, लेकिन बाद में आसूचना संकलन करके इनकी गिरफ्तारी की गई। इन लोगों के जो लोग पकड़े गए और जिनकी संलिप्तता प्रकाश में आई, इसमें कई आपराधिक घटना, जैसे जो मोहम्मद राजा है, इनका अभी तक कुल 5 इस केस को लेकर 5 कांडों में जो है संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है, जिसमें जो 3 केस हैं वो 4 केस जो हैं इस घटना के अलावा चारों केस हत्या के केस हैं। जो सैयद शहनवाज हैं, उनका भी जो है इस कांड के अलावा 2 अन्य कांडों में भी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई, जिसमें एक हत्या का मामला है, SC/ST एक्ट का मामला और आर्म्स एक्ट का मामला है। जो मोहम्मद इमरान हैं, उनके विरुद्ध भी हत्या और डकैती जैसे 5 कांड संलिप्त हैं। और जो दूसरे लोगों का नाम आया, इसमें एक जो अन्य महत्वपूर्ण है, जो जहर जिलानी और छोटू है, उनके विषय में जानकारी है कि उनका नाम कई प्राथमिकी में छोटू के रूप में अंकित है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि जो छोटू नाम से 2-3 केसेज में नाम है, वो अजय जिलानी ही थे। नामजद जो आरोपी है सर, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जैसे ही मिलेगा। ये ये जो हाँ ये जितने लोग हैं, ये सारे लोग सुपारी किलर ही हैं। इन लोगों ने पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की।